कभी सोचा है कि हम एक दिन में कितने फैसले लेते हैं? शायद कुछ दर्जन या 100। आपको जानकर हैरानी होगी कि विज्ञान का जो अनुमान है वो इससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाला है। चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, आज सुबह उठने से लेकर अभी तक आपने कितने फैसले लिए हैं? शायद कुछ गिने चुने ही याद आ रहे होंगे, है ना? हाँ, हमारे दिमाग में सबसे पहले यही सब बातें आती हैं, जैसे क्या पहने, नाश्ते में क्या खाएं, या भाई कौन सा मैसेज पहले देखें। ये वो फैसले हैं जो हम सोच समझकर, जानते बूझते हुए लेते हैं, मतलब हमारे कॉन्शियस फैसले। पर असलियत तो ये है कि ये जो गिने चुने फैसले हैं ना, ये एक बहुत बड़ी छिपी हुई हकीकत का सिर्फ एक छोटा सा, बहुत छोटा सा हिस्सा है। जी हाँ, 35,000। और नहीं, ये कोई इंटरनेट पर फैली हुई अफवाह नहीं है। ये न्यूरोसाइंस के रिसर्चर्स का दिया हुआ एक अनुमान है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये नंबर इतना बड़ा कैसे हो सकता है? तो इस 35,000 वाले आंकड़े को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि विज्ञान की नजर में निर्णय या डिसीजन का असली मतलब है क्या। देखिए, एक निर्णय का मतलब सिर्फ कोई बड़ा या सोच समझकर लिया गया फैसला ही नहीं होता। ये हर वो पल है, हर वो छोटा सा लम्हा जब हमारा दिमाग कई ऑप्शंस में से किसी एक को चुनता है, भले ही वो हमें पता भी ना चले। यहाँ पर बात सच में दिलचस्प हो जाती है। हमारे दिन भर के सचेत फैसले तो मुट्ठी भरी होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग पर्दे के पीछे लगातार हजारों ऑटोमेटिक फैसले लेता रहता है, जैसे चलते चलते अपनी स्पीड को एडजस्ट करना या बात करते वक्त अपने आप सही शब्दों का चुनना। ये सब भी तो फैसले ही हैं। तो सवाल यह है कि हमारा दिमाग इतने सारे फैसलों के बोझ तले दब क्यों नहीं जाता? जवाब है, क्योंकि उसने इस प्रेशर से निपटने के लिए कुछ बहुत ही स्मार्ट सिस्टम बना लिए हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये ऑटोमेशन कोई कमी नहीं, बल्कि दिमाग का एक सुपर एफिशिएंट सिस्टम है। हमारा दिमाग रोजमर्रा के कामों को आप कह सकते हैं ऑटो पायलट मोड पर डाल देता है, ताकि हमारी मेंटल एनर्जी जरूरी चीजों के लिए बची रहे। साइकोलॉजी की भाषा में इन मेंटल शॉर्टकट्स को ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं। ये दिमाग के बनाए हुए कुछ अंगूठे के नियम यानी रूल्स ऑफ थंब जैसे हैं, जो उसे फटाफट और बिना ज्यादा लोड लिए ठीक ठाक फैसले लेने में मदद करते हैं। और मजे की बात यह है कि हम सब हर दिन इनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे दुकान में जाके वही ब्रांड उठा लेना जो हमेशा से लेते आए हैं, या फिर वही करना जो आसपास के सब लोग कर रहे हैं। ये सब दिमाग के तेजी से काम निपटाने के तरीके ही तो हैं। लेकिन इतने सारे फैसले लेने की, भले ही वो ऑटोमेटिक ही क्यों ना हो, एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। इसे कहते हैं डिसीजन फटीग, यानी फैसले लेने की थकान। और ये कोई मजाक नहीं है, ये एक असली मनोवैज्ञानिक हालत है। आप इसे ऐसे समझिए कि हमारी मेंटल बैटरी लगातार छोटे बड़े फैसले लेते लेते खत्म हो जाती है, और इसका सीधा असर हमारे अगले फैसलों की क्वालिटी पर पड़ता है। जब हमारी मेंटल एनर्जी कम होती है तो क्या होता है? हम बिना सोचे समझे फैसले लेने लगते हैं, चीजों को टालना शुरू कर देते हैं, और हमारा सेल्फ कंट्रोल भी कमजोर पड़ जाता है। आपने महसूस किया होगा, दिन के आखिर में छोटे छोटे फैसले भी पहाड़ जैसे लगने लगते हैं, है ना? और ये सिर्फ रोजमर्रा की चीजों तक ही सीमित नहीं है। एक बहुत मशहूर स्टडी में ये बात सामने आई कि जज दिन के आखिर में जब वो मानसिक रूप से थक चुके होते हैं, तब ज्यादा सख्त फैसले सुनाते हैं। सोचिए, इस डिसीजन फटीग के नतीजे कितने गंभीर हो सकते हैं। चलिए अब एक ऐसे आइडिया पर आते हैं जो शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे, कि हमारी जिंदगी को बड़े फैसले नहीं, बल्कि वो छोटे छोटे फैसले आकार देते हैं जो हम हर रोज लेते हैं। एक बार सोच कर देखिए, जिंदगी में शादी करने, घर खरीदने या करियर बदलने जैसे बड़े फैसले हम कितनी बार लेते हैं? बहुत ही कम है ना? असल में हमारी जिंदगी उन हजारों छोटे छोटे फैसलों का जोड़ है जो हम हर रोज, हर घंटे लेते हैं। क्या खाना है, एक्सरसाइज करनी है या नहीं, किसके साथ वक्त बिताना है। यही छोटे छोटे फैसले मिलकर हमारी आदतें बनाते हैं, हमारी सेहत तय करते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी, और आखिरकार हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। ये बिल्कुल बूंद बूंद से सागर भरने जैसा है। तो इसका सबसे बड़ा सबक क्या है? क्या हमें और बेहतर फैसले लेने की कोशिश करनी चाहिए? शायद नहीं। सबसे समझदार लोग बेहतर फैसले नहीं लेते, वो बस कम फालतू के फैसले लेते हैं। वो अपनी कीमती मेंटल एनर्जी को उन चीजों के लिए बचाकर रखते हैं जो सच में मायने रखती हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है, अपने दिन के बारे में सोचिए। ऐसे कौन से छोटे छोटे फालतू के फैसले हैं जिन्हें ऑटोमेट किया जा सकता है या पूरी तरह से हटाया जा सकता है?
ताकि हमारी दिमागी ताकत उन बड़े फैसलों के लिए बची रहे जो हमारी जिंदगी को सही दिशा देंगे।